हाथरस हादसे के 4 दिन बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा मीडिया के सामने आया। 6 जुलाई को उसने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा कि हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल का यह बयान हाथरस के मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। 5 जुलाई की देर रात हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर वकील एपी सिंह ने कहा कि देव प्रकाश हार्ट का मरीज है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने एसआईटी, एसटीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसे मुख्य आयोजक भी बताया गया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा है। इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं। हाथरस भगदड़ कांड की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। आगरा जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ एसआईटी प्रमुख है। विस्तृत जांच अभी भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। हाथरस हादसे में पुलिस ने 4 जुलाई को बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया था। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या अब 7 हो गई है। हादसे की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ का दावा है कि भगदड़ लापरवाही और बदइंतजामी की वजह से हुई थी। पुलिस अफसर हालात परखने में फेल हुए। रिपोर्ट में जिले के प्रमुख अफसरों समेत 90 लोगों के बयान लिए गए हैं। अभी तक जो सबूत मिले हैं उनमें आयोजक दोषी साबित हुए हैं। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि साजिश के पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी जिन 4 बिंदुओं पर जांच करेगी वो भी जान लीजिए कि वो क्या है। कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रशासन के द्वारा की गई अनुमति और उसकी शर्तों का पालन किया या नहीं। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि क्या ये कोई हादसा है या फिर षड्यंत्र या फिर अन्य कोई सुनियोजित घटना है। तीसरा बिंदु है कि प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान आई भीड़ का नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या किया। और चौथा और आखिरी बिंदु यह है कि उन कारणों और परिस्थितियों का पता लगाना कि जिनकी वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। रिपोर्ट में हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान भी शामिल हैं, जो भगदड़ के दौरान मौके पर मौजूद थे। इस मामले में 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या,
110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 126 2 गलत तरीके से रोकना, लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा और 238 साक्ष्य मिटाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ कांड के पीछे साजिश की संभावना जताई थी। हाथरस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दल प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाथरस कांड पर सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारियां कर सैकड़ों लोगों की मौत से पल्ला झाड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो शासनिक प्रशासनिक विफलता से कोई सबक नहीं लेगा। ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में दोहराई जाती रहेंगी। वहीं हाथरस हादसे पर बीएसपी प्रमुख मायावती का भी पहला बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, देश में गरीबों और दलितों को अपनी गरीबी और दुख दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के बहकावे में आकर अपना दुख और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता से अपने हाथों में लेकर तकदीर बदलनी होगी। यानी इन्हें बीएसपी से जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांड से बच सकते हैं। हाथरस कांड में भोले बाबा समेत जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे और बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 जुलाई को हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसे देने में लापरवाही ना हो, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को न्याय मिले। गौरतलब है कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव के फुलरई मुलगड़ी गांव में हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 113 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस मामले की जांच 3 लेवल पर हो रही है। एसडीएम रविंद्र कुमार ने 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी थी। वहीं योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की है। साथ ही न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायिक जांच आयोग की टीम 6 जुलाई को हाथरस जाएगी, डीएम और एसपी से बातचीत करेगी। इसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण करेगी, स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाएगी। वहीं मुख्य आयोजक देव प्रकाश को पुलिस आज हाथरस कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी। हाथरस हादसे में पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा से जुड़े हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही सेवादारों की तलाश में भी पुलिस की टीम हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा, मेरठ में छानबीन कर रही है। घटनास्थल से सटे गांव में भी सेवादारों की तलाश लगातार जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी खंगाला जा चुका है। पुलिस साजिश के एंगल पर भी इस मामले की जांच कर रही है।